इंसान ने प्रभु की प्रकृति से छेड़छाड़ कर रखी है और प्रकृति वापस बदला ले रही है। लेकिन बड़ा दर्द होता है, बड़ा दुख होता है जब यही इंसान प्रभु की बनाई इन स्वर्ग जन्नत जैसी चीजों को बर्बाद कर रहा है, तबाह कर रहा है। महानगरों में जाइए, अगर कोई गांव से पहली बार जाएगा, यकीन मानो उसे खींच खींच के सांस लेनी पड़ेगी। कारण इतना पोल्यूशन, इतना प्रदूषण बढ़ गया है, कहने सुनने से परे। बिना वजह पानी की बर्बादी करते जा रहे हैं, बिना वजह आप उस पानी का खात्मा करते जा रहे हैं जो शरीर के लिए अति अति जरूरी है। आप अपने शरीर की संभाल करते हैं, उसी तरह पेड़ पौधों को भी संभालना चाहिए। जैसे आप अपने बच्चों की संभाल करते हैं, हमारे सत्संगी 6 करोड़ को हमने आह्वान कर रखा है, आज से फिर कह रहे हैं कि जैसे अपने बच्चों को संभालते हो, ऐसे पेड़ों को भी संभाला करो। हम आपको गारंटी देते हैं, प्राकृतिक आपदाएं आनी कम हो जाएंगी। विनाश की तरफ जा रही ये दुनिया शायद परमपिता परमात्मा की कृपा से बच पाए। ओम हरि ईश्वर कृपा कर दें और ये सृष्टि की रचना बची रहे। इंसान ने प्रभु की प्रकृति से छेड़छाड़ कर रखी है और प्रकृति वापस बदला ले रही है, क्योंकि कुदरत के कादिर ने क्या खूबसूरत इस जमी पे स्वर्ग बना रखे हैं, अलग अलग तरह के। मैदानी इलाके में जाइए, सरसों के जब खेत होते हैं, उस पे जब आप निगाह मारते हैं, कभी ऊपर से निगाह मारी हो आप लोगों ने, चलो साइड से तो निगाह मारी है, पर हमने तो देखा है, यूं लगता है कि क्या खूबसूरत पीले रंग का कालीन बिछा हुआ है, क्या धरती ने श्रृंगार कर रखा है। तो वो एक अलग तरह का स्वर्ग है। धरती पे चावल की खेती होती है, जीरी कह लीजिए, धान कह लीजिए, जब उसकी निगाह मारते हैं तो यूं लगता है किसी ने खूबसूरत एक हरे रंग का गलीचा बिछा रखा है। देखने का नजरिया आपको रोज कहते हैं अलग होता है। हम तो राजस्थान के टीलों में भी देखा ऊपर चढ़ के, वो टीले भी यूं लगते हैं कि कुदरत के कादिर ने क्या खूबसूरत डिजाइन बना रखे हैं, क्या उनकी धार होती है और हवा चलने से क्या उनके ऊपर यूं यूं एक निशान पड़े होते हैं। वो एक अलग तरह का स्वर्ग है, बस देखने का नजरिया होना चाहिए। पहाड़ी इलाके में जाइए, वो एक अपने आप में एक अलग तरह का स्वर्ग है। तो कितने के गिनाए कुदरत के कादिर ने इतने स्वर्ग बना रखे हैं, किसके लिए? पशु पक्षी परिंदे सबके लिए, पर उनका लुत्फ, उनका नजारा लेता है सबसे ज्यादा मनुष्य। वो समझता है उन चीजों को, एंजॉय करता है, उसे खुशी आती है ये सब देख के। लेकिन बड़ा दर्द होता है, बड़ा दुख होता है जब यही इंसान प्रभु की बनाई इन स्वर्ग जन्नत जैसी चीजों का बर्बाद कर रहा है, तबाह कर रहा है, और वहां पे अपने नए नए डिजाइन के मकान बनाता जा रहा है। कंक्रीट के महल माड़ियां बनते जा रहे हैं। और कुदरत ने जो भी चीज बनाई होती है वो बिना वजह नहीं बनाई होती, सबकी अपनी अपनी वजह होती है, सबका अपना अपना कारण होता है। पर ये दखलंदाजी कर रहा है, उसको बर्बाद करने पे तुला हुआ है आज का इंसान। जीने का स्रोत सबसे बड़ा पानी और हवा है। महानगरों में जाइए, अगर कोई गांव से पहली बार जाएगा, यकीन मानो
उसे खींच खींच के सांस लेने पड़ेंगे। कारण इतना पोल्यूशन, इतना प्रदूषण बढ़ गया है, कहने सुनने से परे। तो हवा में जहर घुलता जा रहा है। शरीर में शायद 70 से 90% हमें पूरा ख्याल में नहीं, पानी ही होता है। वो स्रोत नीचे चले जा रहे हैं, कोई फिक्र नहीं आप लोगों को। बिना वजह पानी की बर्बादी करते जा रहे हैं, बिना वजह आप उस पानी का खात्मा करते जा रहे हैं जो शरीर के लिए अति अति जरूरी है। तो ये ख्याल तभी आएंगे जब थोड़ा सा समय मालिक की याद में लगाएंगे, वरना किसको ख्याल है। आपको बताया महानगरों में तो पड़ोसी को पड़ोसी का पता नहीं, उसकी तरफ ध्यान नहीं कोई देता। सारी सृष्टि का सोचना, बेचारे सोचने वाले परेशान हो रहे हैं। आप मजे में हो, मस्ती मना रहे हो। उन साइंटिस्ट, उन वैज्ञानिकों से पूछ के देखो जो डर रहे हैं कि पानी का स्रोत खत्म हो गया तो कहीं पानी के लिए विश्व युद्ध ना हो जाए, क्योंकि उनको पता चल रहा है। पर कुदरत के कादिर को कौन समझ सका है? समझता तो ये भूकंप से कभी नुकसान होते ही ना। अगर कोई कुदरत के कादिर के असूलों को पकड़ पाता तो कभी समुद्री तूफान आते ही ना, कभी दुर्घटनाएं होती ही ना, प्रकृति की आपदाएं आती ही ना। ये तभी संभव था अगर इंसान प्रकृति से छेड़छाड़ ना करता। हम लोगों ने इसकी पहल की थी बहुत साल पहले। जरूरत पड़ी थी मकान बनाने की, और पड़ती है हर किसी को। तो आश्रम, डेरा, यहां जहां भी बना, पेड़ पौधे थे। सन हमें ध्यान में नहीं, किसी बच्चे के याद होगा तो हमें बता देगा। हमने फिर एक डिजाइन बनाया था, लोहे की एक बकेट टाइप, और नीचे से यूं खड्डा खोद के चारों तरफ पेड़ के वो बकेट फिट करते थे, और नीचे से हथौड़े से यूं उसके अंदर ऐसे पत्ती चली जाती थी। तो बड़ा बनाया पेड़ क्रेन के द्वारा उठा के हम दूसरी जगह शिफ्ट कर देते थे, और एक भी पेड़ खत्म नहीं होने दिया। एक भी पेड़, बड़े बड़े पेड़ शिफ्ट किए और उन जगहों पे मकान बना लिए। पेड़ों को कह दिया भाई थोड़ी देर के लिए तेरे को बीमारी सी तो आएगी, सॉरी, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। और वाकई वो ठीक हो गई। उसकी अच्छी सी सेवा की, अच्छी संभाल की, और वो पेड़ ज्यों के त्यों चल रहे हैं और मकान भी बन गए। कौन सा सन था वो? 97 में बच्चे कह रहे हैं कि वो बनाया था। तो जरूरत पड़ी थी तभी कि भाई ऐसा करना है। और हम तो अपने नजरिए में जब भी सामने आता है तो पेड़ चलो सूख गया उसको काट लेते हैं, वो तो चलो जलाने के भी काम आता है, और उसको वहां गिरना ही है, उसने काट के ले गए तो और अच्छी पत्तियां निकलती हैं और सुंदर लगता है। वो काट छांट तो चलती है, ये जरूरी भी होती है। क्या आप नहीं करते अपने शरीर में? मत किया करो, ब्रश करना पड़ता है ना। क्यों? दांत चमकाना चाहते हो भाई, और रोग से बचना चाहते हो, दोनों बातें हैं। नहाते क्यों हो? बदबू आती है, और नहाना है भी जरूरी, पसीना आ जाता है। तो कहने का मतलब आप अपने शरीर की संभाल करते हैं, उसी तरह पेड़ पौधों को भी संभालना चाहिए। जैसे आप अपने बच्चों की संभाल करते हैं। हमारे सत्संगी 6 करोड़ को हमने आह्वान कर रखा है, आज से फिर कह रहे हैं कि जैसे अपने बच्चों को संभालते हो ऐसे पेड़ों को भी संभाला करो। और हमने आपसे कह रखा है ज्यादा नहीं तो कम से कम साल में 12 पेड़ जरूर लगाया करो। सोचिए 6 करोड़ बच्चे अगर 12 पेड़ साल में लगाएंगे तो कितने बढ़ते जाएंगे। बहुत आशीर्वाद। बच्चे सारे हाथ खड़े कर रहे हैं साथ संगत कि हाँ जी हम लगाया करेंगे। पहले भी आपने वायदा किया तो मालिक और ज्यादा खुशियां दे। बहुत आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। तो हमने ये निरंतर जारी रख रखा है। वहां भी रह रहे हैं तो कोई ना कोई पेड़ पौधे, जैसे मान लीजिए नीम पुराना लगा हुआ है तो उसके नीचे से नीम के जो बीज होते हैं वो गिरते हैं, उससे पौधे बन जाते हैं, तो उनको लगा के हम और साइड पे लगा देते हैं, और साइड पे लगा देते। तो हमने भी अपना काम जारी रख रखा है। ऐसा नहीं है, काम ही करना है। तो कहने का मतलब अगर सारे ही
ऐसा करने लग जाएं तो ये कुदरत का स्वर्ग फिर से लहलहाने लग जाएगा और हम आपको गारंटी देते हैं प्राकृतिक आपदाएं आनी कम हो जाएंगी। विनाश की तरफ जा रही ये दुनिया शायद शायद परमपिता परमात्मा की कृपा से बच पाए। ओम हरि ईश्वर कृपा कर दें और ये सृष्टि की रचना बची रहे।